ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम में हमेशा आता है। तो पोल रिपोर्ट नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन कर पाए थे, मेन टॉपिक समझ रहे थे हम लोग। पोल में आंसर कीजिएगा आज जो भी क्वेश्चन पूछूंगा। तो सीखा क्या था? बेसिकली किसी भी द्विघात बहुपद, अगर सॉरी समीकरण लिखा रहे, बहुपद में तो किया ही था, शून्यक निकाला था उस वक्त। अगर मैं पूछूं किसी द्विघात समीकरण का हल बताइए या फिर उसका मूल बताइए, तो पहला मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद विधि, विभाजन विधि। तो अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप का इक्वेशन लिखा गया है, तो बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं, और इसके कुछ काफी सारे रूल आपको कई बार डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है, बहुपद में भी, लास्ट क्लास में भी कई बार। तो इस पर मैं सीधे एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिकॉल से ही क्लियर होगा। रूल बार बार बस रिवीजन करेंगे तो फिर क्लियर नहीं होगा हमारा बहुत चीजें। तो रिकॉल में दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करो, कोशिश करो आंसर करने का, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? बोला गया है 3x² प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0, एक समीकरण लिखा गया है, इसका मूल ज्ञात करिए, रूट्स फाइंड आउट करिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शन है आपके लिए, तो चैट आपका बंद रहेगा, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन मिलेगा, पोल अभी ऑन नहीं मिलेगा। देखो, हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने तो ऑप्शन दिए क्योंकि मुझे तो पोल पूछना था आपसे, है ना, मुझे तो पोल में आंसर चाहिए, तो मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। लेकिन आपके एग्जाम में कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ऑप्शन को मत देखिए आप बिल्कुल बिना ऑप्शन को देखे हुए, जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करोगे ना, उस टाइप से आप इसको सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करें इसे, 3x² प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0। पोल को मैं ऑन कर दे रहा हूं, चलिए पोल मैंने ऑन कर दिया है। सॉल्व करने के बाद आंसर कीजिए। देखो आंसर मिलते जुलते से दिख रहे होंगे सारे, लेकिन सेम कोई भी नहीं है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये माइनस का 4 है, और यहाँ पर प्लस का 4 है, यहाँ पर प्लस का 3/2 है, यहाँ पर माइनस का 2/3 है, यहाँ माइनस का 3/2 है, यहाँ पर 2/3 है। तो हर ऑप्शन अलग है एक दूसरे से, ऐसा मत सोचना कोई भी ऑप्शन सेम है, ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए क्या बनेगा। 3 को 8 से गुना करिए, 3 को 8 से गुना करोगे तो आपको 24 मिलेगा। 24 को ऐसे तोड़ो कि घटाने के बाद 10 मिल जाए, क्योंकि माइनस का साइन है, ठीक है। तो माइनस का साइन है 8 के आगे, तो हम घटा करके 10 लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 24 को ऐसे तो गुणनखंड में बांटिए कि घटा करके 10 आ जाए। जोड़ करके 10 लाओगे आंसर नहीं बनेगा, ठीक है, घटा करके ही 10 लाना है, ठीक है। अभी सिर्फ 2 आंसर आए हैं, ठीक है, अपना टाइम लीजिए। मुझे ही पता है कि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अभी मैं बिल्कुल बैठा रहूंगा, आपको सॉल्व करना है, आप बैठे मत रहिएगा। समीकरण है 3x² प्लस का 10x माइनस का 8। चार आंसर आए हैं अभी तक। पांच आंसर आ चुका है, ठीक है। ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। ए यहां पर है, बी देखो नीचे है, ये गलती से मत सोचना कि बी वो वाला ऑप्शन है, ठीक है। सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। बी सी पे कई बार कंफ्यूज कर जाते हो आप लोग कि बी कहाँ लिखा है, सी कहाँ लिखा है। तो अभी मुझे जो दिख रहे हैं आंसर आप सभी के, 12 आंसर आए हैं, और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर 9 आंसर सही है, ठीक है, 3 आंसर गलत है, 9 आंसर सही है, ठीक है। सभी लोग आंसर करें, और जिनका हो गया ना बस वेट कर लो, क्योंकि अभी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नहीं आया है, ठीक है।
14 आंसर आए हैं, 14 में 10 सही। ठीक, 15 में 11 सही। ठीक है, अभी तक 17 बच्चों ने आंसर किया है क्लास में। अभी मुझे दिख रहे हो 7 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया, तो रुकते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड और। अगर और समय चाहिए तो बताना माइक ऑन करके। इस 20 सेकंड में कर सकते हैं, करिए। अगर समय चाहिए तो बता दीजिएगा माइक ऑन करके। ठीक है, ABCD, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। बस 4-5 बच्चे और हो, आंसर कीजिए। बिल्कुल बैठे मत रहिए, जो भी आपको लगता है ना आंसर करो। ज्यादा क्या होगा, गलत होगा आपका। ठीक है, उस गलती से सीखोगे ही। बैठे मत रहिए आप। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10। और अभी ओनली 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखो, इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूँ और इस पोल को एंड करके डिस्कस करते हैं। अगर पोल में आंसर दे दिया है तो चैट में लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर पोल में नहीं कर पाओ किसी रीजन से तो चैट में लिखिए। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा ना, इस ऑप्शन को मैं हटाता हूँ। ऑप्शन से कोई मतलब है नहीं मुझे। इस क्वेश्चन को एक पेज पर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण क्या लिखा गया है? समीकरण यहाँ पर लिखा गया है 3x² प्लस का 10x माइनस का 8, कुछ ऐसा लिखा गया है। आपको यहाँ पर पहले x² का गुणांक देखना है, 3 है। लास्ट वाला कांस्टेंट का टर्म बिना साइन का देखना है, मैं 8 लिख दिया। ठीक है, ऐसे है तो माइनस का 8, लेकिन मैं 8 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 3 को 8 से गुना करूंगा। 3 को जब 8 से गुना करेंगे तो मुझे 24 दिख जाएगा। 3 × 8 = 24 होगा। अब 24 को अब तोड़ना है मुझे। अब ये सोचना होगा सर इसको जोड़ करके, यहाँ पर बीच वाला टर्म क्या है, 10 है। ठीक है, 10 लेकर आना है। अब बीच वाला टर्म 10 लेकर आना है, अब जोड़ करके कि घटा करके। तो यहाँ पर सी का साइन देखिए, सी के आगे माइनस का साइन है। तो यहाँ पर अगर माइनस का साइन है, इसका मतलब 24 को हमें ऐसे तोड़ना है कि उनको घटाने के बाद 10 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 24 को ऐसे तोड़ू, 8 या 24, तो 8 और 3 को घटा करके तो 5 आएगा। अगर मैं ऐसे सोचूं कि 6 × 4, सर इन दोनों को गुना करने पर 24 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ने पर 10 आ जाएगा। क्या ये सही होगा क्या? बताओ, ये पेयर लेंगे? सर माइनस आपको माइनस करके लाना है। ठीक है, इसको तो जोड़ करके 10 आ रहा था, तो ये लोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ 10x को लिख सकते हो 6x + 4x, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि इनको जोड़ करके 10, जोड़ करके 10 आ रहा है। हमें ऐसा नंबर चाहिए कि घटा करके 10 है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 24 को 12 × 2। ठीक है, 12 दूनी 24। छोटा छोटा नंबर है तो आप सीधे सोच सकते हो मन में, टेबल अगर 20 तक का याद है तो। अगर बड़ा नंबर रहेगा तो गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कहेंगे सर 12 दूनी 24। अब मुझे दिख रहा है इन दोनों को गुना करने पर 24 मिलेगा और 12 - 2 करने पर 10 मिल जाएगा। तो हमने कुछ ऐसा ही लिखा। ठीक है, हमने क्या किया, इस 3x² को 3x² लिख दिया, 10 को प्लस लिखा। सिर्फ और सिर्फ इस 10 को, जो यहाँ पर 10 लिखा गया है, इस 10 को मैं लिख रहा हूँ 12 - 2, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं। बाकी तो मैं कुछ भी इसमें चेंज ही नहीं कर रहा। ठीक है, माइनस का 8 और बराबर 0 भी था तो बराबर का 0 लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो x जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो ये बनेगा 12x माइनस का 2x, माइनस का साइन है ना, तो आपको सर 12x माइनस का 2x। आगे में प्लस का साइन है तो सीधे सीधे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो मिलेगा प्लस का 12x माइनस का 2x माइनस का 8। आगे में अगर माइनस का साइन रहता तो साइन को चेंज करते हैं, लेकिन चेंज करने की नीड है नहीं यहाँ पर। तो कुछ बच्चे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखे होंगे डेफिनेटली, तो प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेगा। अगर आप यहाँ से सीधे ये वाला स्टेप लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। पहले दो टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है, बताइए। पहले दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? सर 3x। 3x, तो x तो दोनों जगह साफ दिख रहा है सर, x² x में तो कॉमन है, और 3 यहाँ पर है, और 12 के अंदर 3 छुपा हुआ है, 3 चौके 12। ठीक है, तो आपको पता है 3x कॉमन आ जाएगा। 3x² में से 3x कॉमन लेंगे तो 3 तो कॉमन आ गया, x² में से x कॉमन लोगे x बचेगा। 12x में से x को तो कॉमन ले लिया, 12 में से 3 कॉमन लोगे तो 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 × 3 = 12। इन दोनों में से क्या कॉमन है? -2। -2, तो माइनस साइन यहाँ भी है, माइनस साइन यहाँ भी है,
तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे, 2 यहाँ भी है और 8 के अंदर 2 छुपा हुआ है, 2 चौके 8, ठीक है। तो बोलेंगे सर 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर याद करो लास्ट क्लास में काफी डिटेल में आपको करवाया था, अगर माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो दोनों ही टर्म का साइन चेंज कर लेगा। तो यहाँ माइनस का 2x बन जाएगा प्लस का x, और माइनस का 8 बन जाएगा प्लस, और 8 का जगह पर क्या लिखेंगे, 2 चौके 8, ठीक है। 8 में से 2 कॉमन लोगे तो 2 गुना 4 8 होता है, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, ठीक है, बराबर कर। अब आपको दिख जाएगा बहुत ही क्लियर कि 2 ब्रैकेट सेम है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि x+4 को जब कॉमन लेंगे दो गुणनखंडों को, तो आपको यहाँ लिखना होगा 3x माइनस का 2, मैंने लिख दिया 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब दो गुणनखंड, हमने क्या किया, LHS को गुणनखंड किया है और यहाँ पर गुना है, ठीक है। तो इधर अगर दो गुणनखंडों को गुना करने पर 0 मिल रहा है, ये क्लियरली इंडिकेट करेगा कि सर या तो x+4 जो है पहला गुणनखंड ये 0 रहा होगा, या फिर हम लिख सकते हैं सर 3x माइनस 2 जो है दूसरा गुणनखंड ये 0 रहेगा। अगर x+4 0 के बराबर है, इन दैट केस x का वैल्यू कितना होगा, 4 जब उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 4, माइनस का 4, और 3x माइनस 2 का 0 के बराबर है, इसका मतलब 3x जो है वो 2 के बराबर रहा होगा। 3x अगर 2 के बराबर है तो x का वैल्यू 2/3 रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है सर x का वैल्यू एक माइनस का 4 मिलेगा और x का वैल्यू एक 2/3 मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला सॉल्यूशन मुझे पता होना चाहिए, बाकी ऑप्शन तो देख ही लेंगे, है ना। अगर इतना हमने कर लिया तो ऑप्शन तो देख ही लेंगे, ठीक है, जो भी ऑप्शन में था, चाहे A B C या D, ठीक है। तो -4 और 2/3 कहाँ पे था, -4 2/3 ऑप्शन नंबर बी में था, ठीक है। तो बी सही होगा। खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन ऑप्शन में था, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने सॉल्यूशन कैसे किया। इतना क्लियर सभी को। ऐसा क्वेश्चन एक और दूं, अब पोल में लेके नहीं दूंगा, ठीक है, अभी आपको सॉल्व करना होगा, बिना पोल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, हमेशा आपको ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके पास। अभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट देता हूं, ठीक है, और अगला क्वेश्चन फिर पोल में दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है आपको हल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना है, फिर एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो 2-3 चीज लैंग्वेज बोलेगा, मूल ज्ञात करिए, हल ज्ञात करिए, या फिर एक्स का मान निकालिए। क्वेश्चन है 36x² 36x² माइनस का 12x प्लस का 1 बराबर 0। एक्स का वैल्यू बताइए। कोई पोल नहीं, कोई भी पोल नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं, आंसर इन चैट सेक्शन। या तो चैट सेक्शन या फिर माइक ऑन करके आंसर बताइए। इतना डिटेल में क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि काफी डिटेल में इस टॉपिक को कर रहे हैं, 2 क्लास हो चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भी हम लोग बस पहला टाइप कर रहे हैं, है ना, इसमें 3 टाइप है, अभी 2 टाइप बाकी है, ठीक है। तो सबसे सिंपल वाला टाइप कर लीजिए, बाकी सारा टाइप इसी पे आधारित रहेगा, ठीक है। सर हमारे सिलेबस में तीनों टाइप है। हाँ, तीनों टाइप, इवन जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सारे आपके एग्जाम के ही पूछे हुए, ठीक है। अगर मैं कुछ आपके सिलेबस का बाहर का करवाऊंगा ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रही थी, स्कूल में सर ने बस ये वाला टाइप कराया था इसमें। नहीं, सारे टाइप है, सारे टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर सिलेबस का बाहर का करवाऊंगा तो आपको बता के करवाऊंगा कि ये सिलेबस में नहीं है, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप उसको मत पढ़िए, है ना। 36x² माइनस का 12x प्लस का 1 लिखा गया है, हमें x का वैल्यू बताओ। या फिर ऐसा ही बोल सकता है 36y² माइनस 12y प्लस 1, y का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल रहेगा उसका वेरिएबल बताइए, उसका वैल्यू बताइए। x is equal to 1/6 and 1/6. 1/6, सिर्फ एक आंसर, 2 मूल लेंगे ना, तो एक तो आंसर बोला 1/6, और दूसरा 1, ठीक है। अब देखो जो आंसर आपके मुझे दिख रहा है ना वो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑप्शन बना के लिख दे रहा हूँ। एक आंसर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है 1/6
कॉमा 1/6। एक आंसर मुझे दिख रहा है, एक बच्चे ने लिखा 1/6 और माइनस का 1/6, किसी एक का आंसर था ये। और ऑप्शन सी में लिख रहा हूँ 1/6 ऐसे। और कुछ आंसर बोलोगे तो मैं लिख दूंगा। अभी तक तो इतना ही आया, 1/9। 1/9 तो नहीं आएगा ज्योति, इसको आप, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन 1/9 नहीं आना चाहिए। ए बी, अच्छा ए और बी में कंफ्यूजन। चलो अब आप स्टॉप करो, अभी आप सॉल्व कर भी रहे हो तो रुक जाइए, अभी आप स्क्रीन को देखिए, ठीक है। अब ऑप्शन को मैं रहने देता हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऑप्शन रहने देते हैं, मैं इसी क्वेश्चन को एक और पेज पर ले लेता हूँ। चलो ऑप्शन पिछले पेज पर है। क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 36x² माइनस का 12x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर पहला नंबर जो है x² का गुणांक 36 है, 36 है, तो मैं 36 लिख दिया। इसको गुना किससे करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म नंबर 1 से, ठीक है। 36 × 1 करेंगे फिर 36 आ जाएगा। अब 36 को तोड़ना है हमें, और तोड़ करके क्या लाना है, तोड़ करके मुझे 12 लेकर आना है। लेकिन जोड़ना है कि घटाना प्लस है, करके, ऐड करके कि सब्ट्रैक्ट करके, बताओ। जोड़ प्लस के। करके, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये 1 के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो हमें जोड़ करके लाना है। तो आप 36 को कैसे तोड़ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, मेरे दिमाग में देखो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कभी। 6 × 6, लेकिन ये तो आपने आंसर बता दिया क्योंकि आपने टाइम लिया है। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा या कोई भी सॉल्व करेगा तो एक बार में आंसर तो दिमाग में आएगा नहीं ना, कई सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। कोई बच्चा सोच सकता है सर 9 चौके 36, लेकिन 9 4 को जोड़ेंगे तब तो 13 मिलेगा, तो ये रिजेक्ट हो गया। आप कहोगे सर मुझे लग रहा है और कैसे आता है 36, बताओ। और तो 6 6 36, 12 3 36 है ना, 12 3 36, तो 12 और 3 को जोड़ेंगे तब तो 15 आ जाएगा, ये भी काम नहीं चलेगा सर हमारा, ऐसा आएगा आपके दिमाग में, ठीक है। अब मुझे दिखेगा सर 6 × 6 36 होता है, सोचना पड़ेगा थोड़ा, 6 6 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये हमारा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो 6 × 6 36 होगा, 6 6 को गुना करने पर 36 मिलेगा और जोड़ने पर 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा काम बन गया। आपको सर 6 और 6 को ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया 6 × 6, 6 + 6, ये 12 मिल जाएगा और ये 36 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिखिए 36x², ये माइनस का साइन को मैंने माइनस लगा दिया, सिर्फ 12 को चेंज करके मैं लिख रहा हूँ 6 + 6, बाकी कुछ चेंज ही नहीं कर रहा, ठीक है, बराबर 0। और ये स्टेप मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि कुछ भी मिस्टेक ना करो आप लोग। 36x²। अब यहाँ पर देखिए बाहर में माइनस का साइन है, ठीक। अब ये x जो है अंदर जाके गुना होगा तो 6x बनेगा, और इससे गुना होगा तो प्लस का 6x बनेगा, दोनों का साइन चेंज होगा ना, तो बनेगा 6x + 6x, ये बन गया माइनस का 6x, और ये बनेगा माइनस का 6x। चलो इसको और भी डिटेल में अगर आप लिखना चाहते हो, इस स्टेप को आप चाहो तो लिखिए, चाहे आप इसको एग्जाम में नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ, x को बस अंदर कर दिया, 6x + 6x, इतना डिटेल में आपको लिखने की नीड है नहीं, बस अगर कोई डाउट हो रहा है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया 36x²। ये माइनस का साइन जाएगा अंदर तो चेंज करेगा साइन, माइनस का 6x, माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर 0, कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ पर पहले दो टर्म को देखिएगा तो आपको दिखेगा x कॉमन, ठीक है। x के अलावा भी कुछ कॉमन है क्या, बताइए। 6 कॉमन है, 36 में 6 कॉमन है, तो आपको सर यहाँ पर 6x को कॉमन ले लिए, 36 में से 6 कॉमन लिया, 6 बचेगा, 6 6 36, और x² में से x दिया तो x बचा, पूरे 6x को आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब 1 कॉमन होना, माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, माइनस का साइन जब कॉमन लोगे माइनस का 1 लिख दोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर साइन को बस चेंज कर दीजिए और कुछ मत करिए, तो माइनस का 6x बन जाएगा प्लस का 6x, और प्लस का 1 बन जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ पर आपको दिख गया दो ब्रैकेट बिल्कुल सेम, बस यहाँ पर आपका आंसर समझना कि आपने बिल्कुल सही किया है। अगर ऐसा आ गया दो ब्रैकेट सेम, मतलब आपने कुछ गड़बड़ नहीं की है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर 6x - 1 को कॉमन लेंगे, ये दोनों ब्रैकेट को, तो बच क्या रहा है, यहाँ पे 6x - 1 ही बच गया। तो आपको देखो दोनों जो ब्रैकेट है ना ये सेम दिख रहे हैं, दोनों ब्रैकेट सेम दिख गए, 6x - 1, 6x - 1, तो इसके दोनों मूल सेम आएंगे, बस यहीं से मुझे समझ में आ गया कि दोनों मूल सेम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर या तो पहला वाला ब्रैकेट 6x - 1, देखो मैं इसको दो टाइप से कलर कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो इसमें, ये हमारा और ये हमारा, ठीक है। तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ येलो वाले को, ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से बोलोगे सर 6x - 1 बराबर 0, यहाँ से 6x का वैल्यू 1 और यहाँ से x का वैल्यू 1/6, ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर लिया।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी तो सेम ही आएगा, सेम ही चीज लिखा हुआ है तो सेम ही आएगा, दो बार लिख देने से फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से आ जाएगा 6x बराबर 1, यहाँ से x का वैल्यू 1/6। ठीक है, तो दो मूल तो आए लेकिन दोनों बराबर बराबर आ गए, तो यहाँ पर आंसर क्या बोलेंगे सर, x का जो वैल्यू आएगा ऐसे लिखेंगे 1/6 कॉमा 1/6 ऐसे लिखेंगे, सिर्फ 1/6 नहीं लिखेंगे, दोनों ही पॉजिटिव है, दिख रहा है, प्लस माइनस नहीं आया, दोनों ही धनात्मक आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा x/6, 1/6 और 1/6। ठीक है, दो मूल है, दोनों मूल बराबर है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आंसर क्या बनेगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए था आपका, जो बच्चे कह रहे थे ना 1/6 1/6, आपका सही था, वेरी गुड। मैक्सिमम के तो सही दिख रहे थे, कुछ बच्चों का आंसर अलग अलग था, गलत भी हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर आपने गलत करके भी ये लाया था तो वेरी गुड कि आपने सॉल्व किया था। ठीक है, सॉल्व किया तभी तो गलत आया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया, मैं इसी से बिल्कुल बस डेटा चेंज करके एक क्वेश्चन पोल में दे रहा हूँ। ठीक है, बस डेटा चेंज होगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, ये पहले टाइप का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग अगले टाइप पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर 0, आपका पता है चैट बंद रहेगा, पोल सेक्शन में ऑन अभी नहीं करूंगा, पोल सेक्शन बाद में ऑन होगा। आप ऑप्शन को क्यों देख रहे हो, ऑप्शन को मत देखिए। ठीक है, इक्वेशन को देखिए ऑनली, इक्वेशन लिखा गया है 100x² माइनस का 20x। अच्छा हो गया हैंड रेज, मुझे दिख रहा है कुछ बच्चों ने हैंड रेज कर लिया। ठीक है, ऑन करता हूँ, ये इक्वेशन है मेरे पास। चलिए, तो अब मैं पोल को ऑन कर दे रहा हूँ और जाकर आप इसको सॉल्व कर लिए हो तो आंसर एक बार आंसर कर दोगे, चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए सोच समझ के आंसर कीजिए, अभी बहुत टाइम है। देखो आंसर आया अभी एक बच्चे का गलत है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी आंसर कर दोगे चेंज नहीं कर पाओगे आप, पहले अपना टाइम दीजिए, बहुत टाइम है ना। मैं जब काउंटिंग स्टार्ट करूंगा 10 5 6 तब जाकर आप आंसर कीजिएगा, तब तक आप सॉल्व कर लीजिए। आप अगर बिल्कुल श्योर हो ना कि हाँ मैंने जो किया है 100% मेरा सही है, तब जाकर आप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, 1/10 10 माइनस 1/10 माइनस 1/10 10 10 या 1/10 कॉमा 1/10, दो आंसर आए अभी तक, तीन आंसर आ गया है, और तीन में चलो अभी तो काफी बच्चे का आंसर आने लगे हैं। ठीक है, 6 बच्चे का आंसर आया है। ठीक है, अभी मैं नहीं बता रहा, अभी आप लोग आंसर कीजिए। आंसर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया ऑप्शन बी में -1/10 -1/10 है, ये ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का साइन यहाँ पर है। ABCD, अपना टाइम लो। और इसको मैं इंपॉर्टेंट कर दूं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट किसी क्वेश्चन में लिखना भूल भी गया हूं तो फिर आप उसको इंपॉर्टेंट ही समझिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अभी तक मुझे 19 आंसर दिख रहे हैं जिन बच्चों ने किया है, और 19 में 11 सही है और 8 गलत है। ज्यादातर बच्चे दो ऑप्शन में कंफ्यूज है ना? अगर आपने वोट कर दिया तो आपको दिख भी रहा होगा, ज्यादातर जो आंसर आए हैं वो दो ऑप्शन में ही कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करवाया था अभी जस्ट। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन ही, 20 आंसर आ चुका है। चलो अभी रुकेंगे लास्ट 25 सेकंड, 25 सेकंड और। ठीक है, 25 और 20 सेकंड, 20 सेकंड और, इतना समय काफी है। अगर क्लास में 22 बच्चों ने आंसर कर दिया है तो इतना समय काफी है। रुक जाओ। अभी रुक जाओ, 26 लोगों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, आप करो। हाँ, तो कभी भी आपको अगर टाइम चाहिए तो बताया करो ऐसे।
ठीक है, तो मैं रुक रहा हूँ अभी और आंसर कीजिए इसको। जिनका हो गया है वेट करिए। तो यहां तक मुझे दिख रहे हो 27 बच्चों का आंसर आया है। अभी क्लास में 6 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया, तो अभी मैं और दे रहा हूँ 20 सेकेंड। इस 20 सेकेंड में हो जाना चाहिए। और ज्योति अगर आपका हो जाए तो मुझे माइक ऑन करके आप बता देना कि सर मेरा हो गया। सर हो गया। हो गया, ठीक है। 15 सेकेंड और। अच्छा, ये अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन को ट्राई सभी ने किया है। जितने बच्चे हो क्लास में ऑलमोस्ट आंसर मुझे दिख रहे हैं कि हाँ आप लोगों ने ट्राई किया है, और ज्यादातर बच्चों के आंसर सही भी है। कुछ जो गलत हुए उनको अभी सही करते हैं, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारी चीजें। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलो, बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी ने आंसर किया है और 17 बच्चों के आंसर मुझे सही दिख रहे हैं यहाँ पर, जो कि काफी अच्छी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बहुत चीज आप सीखोगे। देखो, यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को एक पेज पर लूँ सीधे बिना ऑप्शन का, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है मुझे, मैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो मैं बस पोल के लिए ऑप्शन देता हूँ, एग्जाम में नहीं रहेगा ऑप्शन। तो 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0, ऐसा इक्वेशन लिखा गया है। नहीं दिख रहा क्या स्क्रीन? ठीक है, मैं स्टॉप करके प्रेजेंट करता हूँ। ओके, अभी दिख जाएगी, वेट कर लो। अभी दिख रहा है? ठीक है, तो ये इक्वेशन है मेरा, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1। तो यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो 100 है, ठीक है, यहाँ पर 100 दिख रहा है। अब 100 को गुना करेंगे संख्या 1 से, ठीक है, अचर वाले नंबर से। तो 100 इंटू 1 करने पर कितना मिलेगा? 100 एक को 1 से गुना करने पर 100 मिलेगा। क्लियर है? अब 100 को हमको तोड़ करके, दो गुणनखंडों में तोड़ करके बीच वाला टर्म 20 लेकर आना है, 20 लाना है। अब जोड़ करके लाना है कि घटा करके लाना है? तो यहां पर आपको दिखेगा सर प्लस का साइन सी के आगे, ठीक है, तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट वाला नंबर प्लस का है, तो आप जोड़ करके लाइए, ठीक है। तो आप सोचिए 100 को कैसे तोड़ेंगे? बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं यहाँ पर, तो ठीक है, 100 को आप तोड़ोगे तो बहुत सारे गुणनखंड बनेंगे ना। आप कह सकते हो सर 20 गुना 5 भी 100 होता है, 20 पंजे 100, लेकिन इसको जोड़ने पर तो 25 मिल जाएगा। सर हम ऐसा भी सोच सकते हैं 25 गुना 4, अगर आपको याद है 25 का टेबल, लेकिन इसको जोड़ने पर क्या मिलेगा? 29 मिल जाएगा। नहीं होगा। सर इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुना 10, 100 का ऐसे सोच सकते हैं ना 10 गुना 10। अब 10 गुना 10 को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 10 गुना 10 100 भी होगा, और 10 और 10 को जोड़ने पर हमारा 20 मिल जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली ये वाला पेयर हमारे काम का है, ठीक है, हमारे काम का क्या है? 10 गुना 10। तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पर लिखोगे 100x² माइनस का, इस 20 को बस मैं लिख रहा हूँ 10 प्लस 10, क्योंकि 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 मिल जाएगा, और गुना करेंगे तो 100 मिल जाएगा, x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अगर आपने इतना लिख दिया, बाकी सारी चीजें बहुत आसान है। एक स्टेप में बस यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। कौन सा स्टेप? आप यहाँ पर सोच सकते हो x क्या होगा? प्लस का 10x प्लस का 10x, दोनों ही प्लस का 10x जाएगा अंदर, बाहर में माइनस का साइन है, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 10x और ये बनेगा माइनस का 10x, दोनों ही साइन चेंज कर लिए, और ये प्लस का 1 बराबर 0। बताओ इतना क्लियर है क्या यहाँ तक? बताइए, इतना सारा चीज क्लियर? फिर आगे बढ़ेंगे। यस और यस सर। चलिए, तो इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दो टर्म में से कुछ कॉमन लेना चाहता हूँ। तो x² है और x है, सबसे पहले मुझे x कॉमन दिखता है, सबसे पहले मुझे x कॉमन दिखता है, उसके बाद हाँ 10x, 100 और 10 में 10 भी कॉमन है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 100 और 10 में 10 कॉमन है, 10x को कॉमन लीजिए। तो 100 में से 10 कॉमन लेंगे तो 10 गुना 10 करने पर 100 मिलता है, एक 10 को कॉमन लिया तो एक 10 बच जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर 10x बच जाएगा, x² में से x कॉमन लिया तो 10x बचा, माइनस का ये पूरा 10x कॉमन ही ले लिया ना आपने, तो 1 बच जाएगा, 10x माइनस 1। और माइनस का यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा दूसरे वाला में से, दूसरे दोनों टर्म में से, तो माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए। हाँ, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो साइन को चेंज कर लेंगे, तो माइनस का 10x बन जाएगा प्लस का 10x, और प्लस का 1 बन जाएगा माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है, इतना कर दिया। अब इसके बाद आपको
यहाँ पर अगर आपने देखा कि दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब अभी तक आपने जो किया है बिल्कुल सही किया है, इसमें कोई गड़बड़ आपका नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, 10x माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। ठीक है, 10x माइनस 1 को कॉमन लिया तो बच क्या जाएगा, यहाँ भी 10x, यहाँ पर -1। दोनों ब्रैकेट सेम है ना, दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो दोनों मूल समान आएंगे हमारा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले इस वाले को सॉल्व करिए। ठीक है, पहला वाला ब्रैकेट, तो यहाँ से आपको ये तीर नहीं बनाना, जो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये तीर मत बनाना आप। ठीक है, 10x माइनस 1 बराबर 0 के बराबर है, तो यहाँ से कहेंगे सर 10x का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि -1 जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 1/10। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1/10 नहीं आएगा, कुछ बच्चों का आंसर आता है -1/10, ये -1 जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस डिवाइड में कर दिया, माइनस क्या का बोला, माइनस का 1 इधर ही रह गया, x इज इक्वल करके सीधा ही -1/10 हो गया, इसलिए वहां पे गलती हो गई, ऊपर का तो सारा ठीक था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, उसको माइनस कर दिया ना, आपको समझ में आया ना कि आपने क्या गलती की है। हाँ ये सर, ये साइड में नहीं लेके गए, ठीक है, प्लस का 1 साइड में नहीं, हाँ, तो इससे क्या होगा ना, आपने यहाँ पर गलती कर लिया, एग्जाम में नहीं करना। ठीक है, चलिए तो अगला वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मिलेगा सर 10x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से मिलेगा सर 10x का वैल्यू 1 और यहाँ से x का वैल्यू 1/10। देखो गलतियों से यही फायदा होता है कि आप फिर एग्जाम में नहीं करोगे वही गलती। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, 1/10 कॉमा 1/10। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव आंसर आएंगे। ठीक है, तो आंसर ज्यादातर मुझे यही दिख रहा था, अगर मैं ऑप्शन को देखूँ ना, तो ज्यादातर बच्चे ए और सी किए थे, कुछ बच्चे किए थे, बहुत ही कम बच्चों का आंसर था ए और सी, जो कि गलत है, साफ गलत है। अब बी और डी में कुछ बच्चों का आंसर था बी, काफी सारे बच्चों का आंसर बी था, जो कि गलत है। माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, डी सही होगा। ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन डी ही सिलेक्ट किया था, कुछ बी भी किया था। स्कूल में नहीं, अब अगला टाइप करेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे करेंगे, लेकिन अगला टाइप करेंगे। ठीक है, चलो अगला टाइप में इसी चीज का यूज करेंगे, यही चीज कह रहा हूँ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पेज पर पूरा सॉल्यूशन है आपका, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब देखो, अब हम लोग जाते हैं टाइप 2 पर। तो टाइप 2 में क्या कहता है, टाइप 2 कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चीजें यहाँ पर चेंज होगा। अगर मैं बटा कोई नंबर बटा का लिख दूं, फ्रैक्शन वाला लिख दूं, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर एक ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया है, माइनस का 9x²। अच्छा, माइनस का 9x² है ना, इसके मैं चेंज करता हूँ थोड़ा, ये देखो, उसके पहले ये नोट कर लीजिए। अगर मैंने अभी क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन किसी को याद है क्या, एक क्वेश्चन अभी याद है आपको, यही पूछा था ना, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0, यही क्वेश्चन अभी कर रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अभी मत देखो, इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपके सामने है, लेकिन इसको इग्नोर करो। अगर मैं ऐसे ना लिखकर आपके सामने ऐसे लिखता, ये इमेजिन करिए कि क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा दिखता कि मैंने लिखा था माइनस का 100x² प्लस का 20x माइनस का 1 बराबर 0, ये कुछ स्क्रीन नहीं चल रही। स्क्रीन नहीं चल रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, और मैं स्टॉप करके प्रेजेंट करता हूं तभी सही होगा। ये पता नहीं क्यों हो रहा है, नेटवर्क का तो कोई इशू है नहीं, लेकिन अभी सही होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लिख देता हूँ, बस साइन देखो चेंज किया है, तो क्या ये कठिन हो गया, क्या ये टफ क्वेश्चन है, नहीं, ये इजी ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा चीज चेंज होगा, बस एक स्टेप ज्यादा आपको करना है। देखो क्या करोगे, अगर क्वेश्चन ये ना लिखकर ये लिखा रहता, ठीक है, अगर ऐसा लिखा रहता, तो आप क्या करोगे, सर x², ये समझिए x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में ट्राई ये करते हैं कि a का वैल्यू जो रहे सर वो पॉजिटिव रहे, मतलब पहला वाला टर्म पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए आसान वही होगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सभी में से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, आप सर सभी का साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, साइन चेंज कर लीजिए, माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक, ऐसा लिख देंगे। अब अगर इधर राइट साइड में सोचिए कोई संख्या रहता ना, 5 6 10 15 20, ठीक है, तो ये माइनस का साइन इधर चला जाता, उधर चला जाता, लेकिन दाएं तरफ तो 0 है, दाएं तरफ तो 0 है, तो 0 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कहिएगा आप इस माइनस साइन को हटा दीजिए सर, ये 0 उससे गुजाकर गुना होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का साइन हटा दीजिए, ये बन जाएगा 100x² सर कैसे हटाया माइनस का, माइनस का साइन? कैसे हटाया ये पूछ रहे हो, यस सर। ठीक है मैं बता रहा हूँ, अभी पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं रीजन बताता हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर
ऐसा लिख दिया, माइनस का साइन हटा दिया, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ याद कर लो, माइनस साइन हटा देंगे और ऐसा लिखकर हम बोलेंगे देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा बन गया, सेम बन गया। आप सॉल्व कर लेंगे। यस सर। अब आपका सवाल बस इतना रहेगा कि माइनस साइन हट क्यों गया, रीजन बता दो। ठीक है, मैं कारण बता दे रहा हूँ, रीजन भी समझना जरूरी है। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ ना, ये समझिए, मैं लिख रहा हूँ माइनस का x बराबर 5, तो यहां से मुझे बताइए x का वैल्यू कितना मिलेगा। सिंपल ये होता है कि x का जो -5, ये माइनस का साइन जो है सर उधर चला जाता है। ठीक है, माइनस का साइन उधर चला जाता है, तो सर x का वैल्यू -5 हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं सेकंड लिखता हूँ, p का वैल्यू जो है सर, -p का जो वैल्यू है वो 13 है, तो p का वैल्यू कितना होगा, -13। ये माइनस उधर चला जाएगा, आप कहेंगे सर -13। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि दाएं तरफ 13 और 5 नहीं है, 0 है। ठीक है, अगर 0 है तो x का वैल्यू अगर 0 है, माइनस एक्स का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या होगा, आपको सर माइनस का साइन उधर भेज दीजिए, माइनस का 0, और माइनस का 0 कुछ नहीं होता, 0 लिखिए चाहे माइनस का 0 लिखिए, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, कभी तो आपने सर देखा है हम क्या। एग्जाम में जैसे आपने क्या ऊपर माइनस लिख के फिर नीचे सीधा प्लस का लिख दिया, तो ऐसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल, हमने क्या किया, मैंने बस कुछ नहीं किया, माइनस का साइन को हटाया है। बेसिकली क्या होता है, अगर और डिटेल में आप, मैं इतना डिटेल नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी समझ लो, आप अगर क्वेश्चन पूछ जैसे रहे हो ये तो। कुछ जैसे आपने डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख दी, ये हाँ, कोई जैसे दिक्कत अभी नहीं है, आपने समझाया ऐसे नहीं लिखा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सीधे रूल ही है, आप सीधे माइनस का साइन हटा दोगे, जो भी आपको कॉपी चेक कर रहे हैं समझ जाएंगे क्या करना है। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है तो समझ लो ये होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये जितना आप पूछते हो ना उतना आप सीखते हो। देखो होता ये है कि -m बराबर अगर 20 के बराबर है, तो है एक्चुअली ये क्या, -1 × m। अब इतना बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है, लिखना मत एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन लिखिएगा मत। तो -1 × m है वो। अब यहाँ से m का वैल्यू क्या होगा, आपको सर 20/-1, और 20/-1 ये बन जाएगा -20। तो निकल के तो वही आ रहा है ना, m का वैल्यू कितना आ रहा है, -20 आ रहा है। तो हम कहेंगे सर इतना डायरेक्ट लिखेंगे, पूरी चीजें नहीं लिखेंगे, पूरा कहानी नहीं बताएंगे। समझ में आया। तो बस इतना यस सर। लिखेंगे और माइनस का साइन हटा देंगे। अगर तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, संक्षेप में अगर बताऊं तो इतने पूरे कहानी का सारांश इतना निकल रहा है कि अगर हमारा दाएं साइड एक 0 लिखा हुआ है, बाएं साइड ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन सीधे हम इग्नोर कर सकते हैं, हटा देंगे। ठीक है, माइनस का साइन हटा दीजिए अगर 0 है तब। ठीक, तो वही चीज को यूज करते हैं यहाँ पर अगले टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो माइनस का 9x² से तो स्टार्ट, 0 नहीं होते? 0 नहीं होगा तो फिर माइनस, देखो 0 अगर नहीं रहेगा ना, दो चीज बनता है। अगर मैं यहाँ पर 0 नहीं रहेगा तो पहले इसको इधर ले आइएगा, 0 बना लीजिएगा, जैसे कभी मैं ऐसे लिख देता हूँ 2x² + 5x - 8 = 3। तो पहले इसको 0 बना लीजिए ना, ये -3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा 2x² प्लस का 5x माइनस का 11 = 0। ठीक है, 0 बन जाएगा वो, अगर 0 नहीं रहेगा तो, है ना, 3 को इधर ले आइएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि नहीं आएगा, वो आएगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ले आइएगा। ठीक है, क्लियर। अगर 0 नहीं रहेगा, आपका आंसर क्या मिला क्वेश्चन का, अगर 0 नहीं रहेगा तो 0 बना लेंगे। ठीक है, चलिए यस। चलिए, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, माइनस का 9x² माइनस का 2x + 1/3। पहला चेंज क्या हुआ, टाइप 2 में लिखूंगा। ठीक है, टाइप 2 है ये हमारा। तो पहला चेंज क्या है कि सर यहाँ पर एक बटा आ गया, फ्रैक्शन आ गया। ठीक, सेकंड चेंज क्या है, सर आगे माइनस आ गया, तो आगे माइनस तो हटाने मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे का माइनस पहले हटाइए। तो आप बोलिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए। तो माइनस का साइन कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे, 9x² प्लस का 2x। साइन को बड़ा ध्यान से देखते चलिएगा, कुछ भी गड़बड़ आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया, सभी का साइन बदल दिया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव। क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि सर दाएं साइड में 0 है, यहाँ पर माइनस का साइन है, इस माइनस साइन को हटा दीजिए। कैसा लिख सकते हैं, 9x² प्लस का 2x माइनस का 1/3 = 0। अगर इतना क्लियर है तो यस लिख के बताइए, कोई भी आपके मन में डाउट है तो डी लिख के बताइए, यस या डाउट। 9x² + 2x - 1/3 = 0। अब देखो यहां तक क्लियर। अब देखो अब क्या करेंगे, सर ये क्या है ना, बेसिकली कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस यहाँ पर एक p/q के रूप का संख्या दिख रहा है, और p/q का जो कैलकुलेशन है
ये हम करना नहीं चाहते। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता या आपको नहीं आता, बिल्कुल आपको आता है बटा बड़ा जोड़ना घटाना, लेकिन करना चाहते नहीं है, उसमें काफी टाइम लगेगा। तो इसका जो चेहरा थोड़ा ऐसा दिख रहा है ना, इसको हम सुंदर बनाएंगे। जो टाइप 1 होता था, तो टाइप 2 को हम टाइप 1 में कन्वर्ट करना चाहेंगे कि टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाए, फिर आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूँ, अगर कोई संख्या या नंबर चर लिखा गया एक्स, तो मुझे पता है इसके नीचे में एक है, ठीक है, इसके पता है मुझे इसके नीचे में एक है, तो इसका मतलब 9x स्क्वायर के नीचे एक है, 2x के नीचे एक है। हाँ, एलसीएम लेंगे या फिर आप सिंपली ऐसे भी सोच सकते हो, सर यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ तीन है, तो एक एक और तीन का एलसीएम कितना होता है, मतलब वो संख्या सोचिए सबसे छोटी संख्या जो एक एक और तीन के टेबल में आता है। तो आप कहोगे सर तीन, तीन तीन एक ऐसा नंबर है जो एक के टेबल में आता है और तीन के टेबल में भी आता है। तो पूरे समीकरण को आप तीन से गुना कर दीजिए, ठीक है, तीन से गुना कर दीजिए। आपको मैं यहाँ पर ये सारी चीज मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये लिखने की नीड है नहीं, मत लिखना ये सारा चीज, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इस पूरे समीकरण में तीन से गुना करिएगा। अब एक समीकरण को गुना करने के लिए आपको पहले सिखा रखा है चैप्टर 2 में, एक बार जल्दी से बता देता हूँ, x प्लस वाई बराबर 9 है। मैं अगर बोलूँ कि इसमें 2 से गुना करिए, इसका मतलब ये 2 है जो x से भी गुना होगा, इस गुना होगा और इस 9 से भी गुना होगा, बन जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 18, ठीक है। तो ये याद आ गया, समीकरण में गुना करने का मतलब हर एक टर्म से गुना करना होता है। तो मैं यहाँ पर तीन को जब गुना करूंगा हर एक टर्म से, तो तीन जब 9x स्क्वायर से गुना होगा तो क्या बनेगा, बताओ कितना बनेगा, सभी से गुना होगा ना, स्क्वायर 27x स्क्वायर। तीन जब इसे 2 से गुना होगा, 2x से गुना होगा, कितना बनेगा, 3 दूना 6x, है ना, 3 दूना 6x। और जब तीन 1/3 से गुना होगा, 1/3 गुना 3 कितना देगा, बताइए, 3 से 3 कटेगा ना, अंश और हर, ठीक है, तो 1/3 इंटू 3 माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 1 बराबर 0। कोई भी कैलकुलेशन में डाउट है क्या इसमें कि मैंने क्या किया, मैंने इसका चेहरा सुंदर किया है, बस इतना किया है आसान भाषा में, ठीक है। तो सिंपली आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 से गुना किया और ये हमारा टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया। बाकी सारी चीजें आपको पता है, इसके आगे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग कर लोगे, ठीक है, यहाँ के बाद आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। क्वेश्चन को मैंने टाइप 1 पर बदल दिया। यहाँ पर आप क्या करिएगा, 27 दिख रहा है सर मुझे यहाँ पर, 27 को गुना करिएगा 1 से, 27 मिलेगा। 27 को देखिए कैसे तोड़ेंगे, 6 लेकर आना है, लेकिन घटा करके लाना है, माइनस का 1 है, तो 9 या 27, ये तो साफ दिख जाएगा जल्दी से, 9 माइनस 3 6 हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिएगा 27x स्क्वायर प्लस का 9x, कैसा ऐसा लिख देता हूँ मैं, 9x माइनस 3x डायरेक्ट लिख दो ऐसे, 9 माइनस 3 होगा ना, 9x माइनस 3x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। चलिए इसके आगे सॉल्व करिए, 9x कॉमन आएगा, 9x इन दोनों में से अगर कॉमन लिया तो आपको दिख जाएगा 3x प्लस का 1, ठीक है। यहाँ माइनस का 1 कॉमन लिया तो बच जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपको दिख गया ये ब्रैकेट 3x प्लस 1, यहाँ भी 3x प्लस 1। इसके आगे तो मुझे नहीं लगता है कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, ये तो पुराना ही कंसेप्ट आ गया हमारा 9x माइनस 1, ठीक है। -1/3 एंड 1/9 -1/3 और 1/9, ये आंसर आया ना, बिल्कुल सही है, ये तो साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ से कहेंगे सर दो गुणनखंड है, पहले गुणनखंड को हम 0 अगर करें, 3x प्लस 1 अगर 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से पहले आंसर लिख लीजिए, 3x का वैल्यू कितना होगा, -1 के बराबर होगा, और x का वैल्यू -1/3 होगा। ऐसा भी हो सकता है सर कि ये वाला गुणनखंड 0 हो जाए, हम लिखेगा या 9x माइनस 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 9x का वैल्यू 1 और यहाँ से x का वैल्यू 1/9। तो दो आंसर मिल रहा है x का, एक माइनस का 1/3 जैसा आपने बताया, और एक मुझे मिल रहा है 1/9, ठीक है। तो ये दो आंसर मिल रहा है, -1/3 और 1/9, क्लियर। तो हमने इस टाइप 2 में क्या सीखा कि अगर फ्रैक्शन रहेगा तो फ्रैक्शन को पहले क्या करेंगे, टाइप 1 में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो ये समझ में आया क्या कि टाइप 2 कुछ नहीं है, टाइप 2 क्या है, टाइप 1 का थोड़ा सा चेंज फॉर्म है, फॉर्म को थोड़ा सा बदला गया है। तो फ्रैक्शन से हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, और टाइप 1 में कन्वर्ट होते हुए पुराना वाला चीज एक बार, हाँ दोनों पेज, पूरी पेज दिख रहा है, पूरी पेज तो दिख रहा है ना, और कौन दोनों पेज, यही तो है पूरा पेज, यही कह रहे हो क्या, एक और क्वेश्चन करें ऐसा,
चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस बार फिर से ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, पोल में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पोल में नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पोल में दूंगा। क्वेश्चन है आपके लिए 36x²। अच्छा ये क्वेश्चन तो कर लिया ना। चलो क्वेश्चन ये है 5x², 5x² माइनस का 2x प्लस का 1/5। देखो इसमें भी बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अभी मैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में इससे ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ पर 2/3 लिख दिया, यहाँ पर 7 लिख दिया। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में नहीं आएगा तो वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हमारा टारगेट ये है, फोकस ये है कि आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आपको दिलाऊं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और आंसर बताइए। बस यहाँ पर अच्छा x² वाला पॉजिटिव है, यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन लेना नहीं है आपको। बस यहाँ पर सोचिए कि कौन सा नंबर से गुना करेंगे कि इसका ये सुंदर दिखने लगे। बेसिकली आसान भाषा में क्या बोलेंगे, अभी अच्छा नहीं दिख रहा सर। फैक्टराइज नहीं करना है, हल ज्ञात करना है। हल बताइए, फैक्टराइज करके ही हल ज्ञात करोगे। मूल बताइए, एक्स का मान बताइए फाइनल। फैक्टराइज करके ही हल करेंगे ना, पहले इसको टाइप 1 में कन्वर्ट करिए। X is equal to 1/5 and 1/5. सर 1/5 1 बाई, 1 ठीक है, तो 1/5 और 1/5 आ रहा है, ठीक है। बाकी बच्चे तो एक आंसर में लिख दिया ये, अगर यही आता है तो ये लिख दीजिएगा, सेम लिख दीजिएगा। इसके अलावा कुछ आता है तो बताइए। सभी का ये आ रहा है, सॉल्व किया ना, ऐसे ही तो नहीं लिख रहे हो। चलो तो मैं आप सभी पे विश्वास कर रहा हूँ कि हाँ आप सभी ने सॉल्व किया होगा। चलो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सभी का आंसर आ रहा है 1/5 1/5। तो मुझे दिख रहा है सर सभी के नीचे में 1 है यहाँ पर, ठीक है। सभी के नीचे 1 है, एक के नीचे 1/5 लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर है जिसके टेबल में, एक के टेबल में और 5 के टेबल में कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। तो आपको पता है 5, ठीक है। 5 ऐसा नंबर है जो एक के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा। या फिर कह सकते हो 1 और 5 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम सर 5 आएगा। तो आप क्या करोगे, इसको 5 ताकि कट जाए इसके लिए मैं 5 से गुना कर दूंगा। पूरे समीकरण में क्या करूंगा मैं, 5 से गुना, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करिए, इंटू 5, समीकरण में 5 से गुना कर देंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिख लिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 सर हर एक टर्म से गुना होगा। जब हर एक टर्म से गुना होगा तो पहले बनेगा ये 25x², 25x²। जब इससे गुना होगा 5 हमारा, ठीक है। ये सारी चीज लिखना मत जो मैं बता रहा हूँ। 5 को 2 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 10x, 5 दूनी 10x। प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 1/5 गुना 5 कितना आता है बताओ। एक एक आएगा, है ना। एक ये कट जाएगा ना तो यहाँ पर एक आ जाएगा, ठीक है। तो क्या 1 बराबर 0, ठीक है। इतना कर लिया। अब मुझे 25 को 1 से गुना करना होगा, कर लेते हैं। यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 1 है, तो 25 को 1 से गुना करेंगे, 25 इंटू 1 आपको दे देगा 25। अब 25 को ऐसे तोड़ना है कि 10 आ जाए। और 10 कैसे लाना है, जोड़ करके घटाकर, जोड़कर, है ना। आपको पता है यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है सी, तो आपको उसे जोड़ करके 10 लाना है। तो 25 तो ऐसे ही आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा, 5 गुना 5, 5 पंजे 25, 5 से 5 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर लिखिएगा 25x², माइनस का साइन है माइनस लगा दिया। बस 10 को मैं लिख रहा हूँ 5 + 5, दो नंबर मुझे मिला 5 और 5, x + 1 बराबर 0। अब माइनस का साइन है, थोड़ा इसमें गलती मत करना, क्योंकि माइनस का साइन रहता है तो थोड़ा ध्यान से करना होता है कि साइन चेंज करेगा। तो ये बन जाएगा माइनस का 5x और ये प्लस माइनस माइनस का 5x प्लस का 1 बराबर 0। पहले दो टर्म को आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कुछ कॉमन 5x, ठीक है। अच्छा यहाँ पर x² मिस हो गया ना, ये x² भी रहेगा, ठीक है। तो कहेंगे सर x² x में से x कॉमन आएगा और 25 और 5 में से 5 कॉमन आएगा। 5x कॉमन लिया तो 25 में से 5 कॉमन लेने पर 5, x² में से x कॉमन लेने पर x, माइनस का 1। और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, और माइनस का 1 कॉमन लिया तो साइन चेंज कर लेगा, 5x - 1 बराबर 0। इतना क्लियर है सभी का। अब यहाँ पर दिख रहा है दोनों ब्रैकेट सेम। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है, ठीक है। तो 5x - 1 कॉमन लोगे, क्या कॉमन लिया मैंने, ये वाला, इस वाले को कॉमन लिया, ठीक है। जब इन दोनों को कॉमन ले लिया तो बच क्या जाएगा,
बच जाएगा आपका ये वाला 5x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे 5x माइनस 1 बराबर 0। अब दो गुणनखंड दिख गए, दोनों गुणनखंड को 0 कीजिए बराबर बराबर बारी बारी से। तो अगर 5x माइनस 1 पहला वाला ब्रैकेट अगर 0 के बराबर होगा तो 5x का वैल्यू 1 होगा और यहाँ से x का वैल्यू 1/5 मिलेगा। और दूसरा ब्रैकेट सेम है तो यहाँ से भी 1/5 ही मिलेगा, लिख देते हैं बस। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5x माइनस 1 बराबर 0। तो 5x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 1/5, इतना लिखना है एग्जाम में, छोड़ मत देना, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, अतः 1/5 कॉमा 1/5, दोनों 1/5 है, सेम रूट से। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन भी कर लेंगे, बताइए। इसमें इतना अभी लिखना जरूरी है। यहाँ अच्छा, पे लास्ट जहाँ पे वाले आप की बात कर रहे हो, ये वाले की बात कर रहे हो? यस सर, यही। हाँ बिल्कुल लिखिएगा, तभी तो पता चलेगा ना, दो अलग अलग मूल्य है हमारे पास, है ना। लिख देना, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्या इतना लिखने में? बहुत, देखो हाँ मुझे पता है कि देखो यहाँ पर समझो, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि सर मुझे दोनों ही ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, तो मुझे यहीं पर पता चल गया कि दोनों मूल सेम आएंगे, एक 1/5 1/5, है ना, बिल्कुल सेम आएंगे। लेकिन लिखने का तरीका ये होता है कि आप दोनों को बराबर बराबर 0 लिखिए और दोनों को बारी बारी से लाइए, उसके बाद बोलिए कि ये होगा, लिखना पड़ेगा ताकि पूरा नंबर मिल जाए, ठीक है। क्लियर? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, आपका मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा। चलिए, तो अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, इस टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। यहां पर देखिए मूल क्या आएंगे। चलिए, चैट बंद रहेगा, आपको पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है, आपको पता ही है। पोल में ऑन कर दे रहा हूं। सॉल्व करके आंसर कीजिए, ए बी सी या डी। इस बार बी ऊपर में, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो ए ये वाला ऑप्शन है, बी यहाँ पर लिखा गया है, सी इस बार नीचे लिखा गया है और डी यहाँ पर लिखा गया है। सोचिए क्या होगा, ए बी सी या डी। चारों आंसर अलग अलग है, चारों ऑप्शन अलग अलग है। बहुत जल्दी आंसर नहीं कर रहे हो, बहुत जल्दी आंसर कर रहे हो, आपका आंसर गलत दिख रहा है मुझे, कुछ बच्चे बहुत जल्दी आंसर कर चुके हैं। और यहाँ पर 3 बच्चों का आंसर आया है और 3 में मुझे दिख रहा है एक सही 2 गलत, अभी 4 आंसर आगे है। ठीक है, अभी मैं नहीं बता रहा, अभी सॉल्व करिए। तो ये कंप्लीट क्या करता है आपका, टाइप नंबर 2, है ना, टाइप 2 कवर करता है आपको। टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 3 रूट वाला है कि अगर सर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो स्क्वायर रूट वाला करेंगे इसके बाद। ठीक है, अभी जितने बच्चों का आंसर आया है बिल्कुल इतने समय में जो आप लोग रुक के आंसर किए हो बिल्कुल सही किए हो, ठीक है। तो 12 बच्चों का आंसर अभी तक दिख रहा है मुझे, 12 में 9 सही 3 गलत। तो टाइम लेकर करना है हमें और सही करने की कोशिश करनी है। सर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है जैसा अभी आपने कराया। हाँ बिल्कुल वही है, पहले प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फिर क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से सीखोगे, ध्यान से करोगे, डेटा बस चेंज है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है ना, एग्जाम में आप सही से कर पाओगे। देखो ये मकसद ये नहीं ना कि सिर्फ आपको पढ़ा दूं, यहाँ पर साथ के साथ लोग पढ़ भी रहे हैं और साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आपके एग्जाम का पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 15 आंसर आ चुके हैं अभी तक, 15 में 12 सही 3 गलत, बढ़िया। 16 अभी सर क्लास में। हाँ जी बताइए, आपसे एक बात पूछनी थी। बताइए। सर जैसे सर जो हमारी क्लास में टेस्ट देते हैं ना सर, तो एनसीईआरटी की बुक में से कई बार कुछ क्वेश्चन का डाउट होता है, तो सर क्या वो मैं आपके पास पूछ लीजिए ना, पर्सनली भेज बिल्कुल। सकती हूँ, आप मैंने सोल्यूशन भेज कभी दीजिए। हाँ मैंने कभी मना नहीं किया है, मैंने हमेशा बोला है
कि क्लास के मैं 15 मिनट पहले ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, हर क्लास में। और काफी आप में से काफी सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो क्लास के पहले अलग अलग चैप्टर से डाउट पूछते हैं, ठीक है, तो आप भी पहले जुड़ जाइए। जो भी आपका डाउट है आप मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, उसके पहले, ठीक है, ठीक है सर। बिल्कुल आप पूछ सकते हो, चाहे कोई भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर का हो, ठीक है। जितना आप डाउट पूछोगे उतना आप सीखोगे। कभी कोई टीचर आपको मना नहीं करेगा डाउट पूछने के लिए, कोई भी टीचर, कोई भी पढ़ा रहा हो आप, ठीक है। 23 बच्चों का आंसर आ चुका है, जिसमें से 18 सही, और कितने बच्चे भी रहते हो, 3 बच्चे और है, तो रुकते हैं लास्ट के 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड और, उसके बाद इसको डिस्कस करके क्लास को एंड करेंगे। टाइप 3 अगला क्लास में करेंगे, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, आंसर सब। चलो अभी मैं पोल को बिल्कुल एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है जहां तक क्लास में 29 बच्चे हैं और 29 आंसर आ चुके हैं। 26 बच्चे हैं, 26 आंसर आ चुके हैं, 3 तो मेरी आईडी रहती है, ठीक है। तो 26 आंसर आ चुका है, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और बहुत अच्छी बात है कि 26 में 20 आंसर सही है। चलिए, तो क्लियर है कि आप लोग सीख रहे हो टॉपिक को, बहुत बढ़िया बात है। एग्जाम में अब आएगा आपके पास क्वेश्चन, तो आप काफी जल्दी से कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। क्या लिखा गया है, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0, ऐसा लिखा हुआ है। आपको दिख रहा है सर यहाँ के नीचे में 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 1 और 8 यही दो नंबर है, इनका एलसीएम कितना बनेगा। तो 1 के साथ कोई नंबर का एलसीएम लेंगे तो 8 ही बन जाएगा, मतलब वही बड़ा वाला नंबर मिलेगा। 1 और 8 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर आता है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 और 8 दोनों के टेबल में आता है। बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन सबसे छोटा ऐसा तो कौन सा नंबर है, तो वो 8 होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे सर 8 से गुना कर दीजिए, ताकि ये सिंपली हम कह सकते हैं 8 कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप सिंपली कहोगे सर यहाँ पर हमने 8 से गुना कर दिया इस पूरे समीकरण में। इस पूरे समीकरण में अगर 8 से गुना करोगे क्या मिल जाएगा, पहला वाला मुझे बताओ माइक ऑन करके, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर को गुना करेंगे 8 से, बताइए। 16x स्क्वायर। 16x स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 16x स्क्वायर। उसके बाद आप लोग बोलो, मैं लिख दूंगा -8x। -8x, x को 8 से गुना किया, प्लस का +1, क्यों, 1/8 को मैंने 8 से गुना किया, बराबर। अच्छा यहाँ पर 0 क्यों लिख दे रहे, ये कभी मैंने मिस कर दिया क्या, बताना। यहाँ पर 0 क्यों लिख दे रहे राइट साइड में, क्योंकि 0 को भी तो 8 से गुना करेंगे 0 मिलेगा, है ना। तो 0 को 8 से गुना करेंगे 0 मिलेगा, ठीक है। तो आप इसलिए रीजन से, आप शायद मैंने मिस कर दिया था बताना, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, तो वो 0 ही रहेगा, 0 है, किसी नंबर से गुना करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ पर सोचिए 16 गुना 1 16 मिलेगा, इस 16 को गुना करोगे 1 के, तो आपको मिलेगा सर यहाँ पर 16। 16 को ऐसे तोड़िए कि उनको जोड़ करके 8 आ जाए, 4 चौके 16, है ना। तो आपको सर यहाँ पर बहुत क्लियर है, 4 चौके 16, 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 चौके 16 भी होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 16x स्क्वायर माइनस का साइन 4 + 4 × x प्लस का 1 बराबर 0। माइनस का साइन है इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा, माइनस साइन से हमेशा सावधान रहिएगा, ठीक है। हमेशा गलती करवाता है ये, ठीक है। थोड़ा सा अगर अवेयर रहोगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस का साइन चेंज कर दिया, माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर। इसके बाद आप क्या बोलोगे, यहाँ से आपका कॉमन क्या दिख रहा है, x तो कॉमन दिख गया, x स्क्वायर और x में, और 4 भी कॉमन दिख जाएगा, 4x कॉमन दिख गया। 16 में से 4 कॉमन लेंगे, 4 बचेगा, x स्क्वायर में से x कॉमन दिया, x बचा, ठीक है। माइनस का 1, ठीक है, 4x में से 4x कॉमन लिया तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 4x - 1। कुछ वो कॉमन नहीं था तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया, साइन चेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं मुझे, 4x - 1, तो 4x - 1 को कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पर वही मैं बता रहा था लास्ट क्लास में भी, यहीं पर आपको दिख जाएगा, जैसे ही 4x - 1 को कॉमन लिया तो अगला जो बच रहा है वो 4x - 1 ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया 4x - 1, और यहीं से आपको दिख जाएगा मेरा दो जो मूल आएंगे ना दोनों सेम आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें लिख के दिखाना भी तो पड़ेगा कि सेम क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, इस हम पहले वाले ब्रैकेट को 0 करेंगे, जब 4x - 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से 4x 1 आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा वाला को भी 0 कीजिए, इस वाले को जब 0 करोगे तो 4x - 1 0 होगा, तो यहाँ से 4x 1 होगा, और x का वैल्यू 1/4 होगा, ठीक है। तो दोनों ही मूल जो आ रहे हैं 1/4 ही आ रहे हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए x बराबर 1/4 कामा 1/4, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, जो भी ऑप्शन में था, शायद डी में था तो डी आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पर डी में था तो डी आंसर आएगा। मेन तो ये है कि हम प्रोसेस समझ रहे हैं, ठीक है, आंसर डी है हमारा, लेकिन ये तो जो भी ऑप्शन में था वो आंसर कर ही लेंगे। खैर इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, ठीक है। चलिए, तो ये सारा कवर हुआ है, अभी लेफ्ट मत करिए, अभी कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या होगा। टाइप 3 हमारा बच गया है,
ठीक है, टाइप 3 कवर नहीं हो पाया है। तो रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर रूट को फैक्टराइज करेंगे, तो इसको अगले क्लास में कवर करते हैं। आज भी आपका होमवर्क लिंक नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन लिखकर आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा और उसकी फोटो लेकर वापस से ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा, या तो आज रात में सेंड कर दूंगा, फिर कल सुबह सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इतना करना है आपको, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, फिर आसानी से आपका एग्जाम में हो जाएगा। चलो, अभी आप जा सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी आप बिल्कुल जा सकते हो। बाय एवरीवन।